वालेकुम, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो आज मैं 2-3 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से अपनी अम्मी के घर पर थी तो टाइम नहीं मिला वहाँ पर बनाने का। तो मैं रात में ही आई हूँ। रात में कितने 2 बजे, रात के 2 बजे आई, तो इसलिए भी मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया रात से। अभी दोपहर में मैं स्टार्ट करी हूँ। अभी हो रहे 3:20 क्योंकि मैंने खाना वाना खा लिया है। सबसे पहले मैंने खाना बनाया नीचे जाके, तो उसके साथ ही मैंने सबसे पहले खाना वाना बना लिया। ऐसा कोई मतलब स्पेशल तो था नहीं कुछ, तो वैसे ही पापा की तबीयत ठीक नहीं तो कुछ चटपटा नहीं बना रहे। अब 2-3 दिन परहेज करना पड़ेगा हमें भी उनको भी। तो आज बना दलिया चिकन वाला, वो बना लिया और खा भी लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ऊपर आई हूँ, घर बहुत गंदा हो रहा है, वो साफ़ करूँगी। सबसे पहले हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रखे हुए हैं तोते, तो उनको सबसे पहले मैं देकर आऊँगी दाना और पानी, उसके बाद नीचे आके फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, अब मैं आपको सबसे पहले ये अपना रूम दिखा रही हूँ। ये देखें कितना गंदा हो रहा है। देखिए मट्टी, सब कुछ फैली हुई चीज़ें, कचरा देखें कचरा। ये कपड़े तो मैं कल दूंगी, आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि आज मैं यहाँ की सफाई करूँगी, सब साफ़ करूँगी। ये आपको कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मट्टी बहुत हो रही है, पाँव में चुभती है ना मट्टी, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। यहाँ की सफाई करके फिर मुझे दोबारा से नीचे जाना है और रात के खाने की तैयारी करनी है। रात में दोबारा से पापा के लिए दलिया बनाए, हमारे लिए मूंग की दाल बनानी है, तो और रोटी आटा सब कुछ करना है। तो इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फ़िलहाल मैं यहाँ की सफाई करके यहाँ की सफाई करके ना, सबसे पहले मैं तोतों को दाना देकर आऊँगी, फिर यहाँ की सफाई कर लूँगी, फिर आप लोग को घर साफ़ वाला दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर भी कितनी सारी मिट्टी हो रही है। 3-4 दिन पहले यहाँ पर से मैंने झाड़ू लगा दी थी और ये कचरा रखा हुआ है, ये फेंकना है। तो यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखें मेरा दरवाज़ा भी बिल्कुल मिट्टी में हो रहा है। अभी सब कुछ साफ़ करूँगी, चलते हैं पहले ऊपर। सब साफ़ करूँगी मैं आज इंशाल्लाह। हम ऊपर पहुँच गए, खोलते हैं यहाँ का ताला। यहाँ की भी करनी है सफाई क्योंकि ये सारी सफाई ना हम मासी से करवाते थे, लेकिन अब 1-2 दिन हो गए मासी आ नहीं रही, बल्कि ज़्यादा हो गए 1-2 दिन से। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये रूम भी। इंशाल्लाह ताला अब ये रूम भी मैं साफ़ करूँगी और यहाँ पर इन तोतों को दाना भी दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने झाड़ू लगा दी है, तो इतनी तो नहीं साफ़ हुई, लेकिन ये कचरा बहुत ज़्यादा निकला है। तो मेरा सांस भी फूल रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि डस्ट में मत जाया करो, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी चलो मजबूरी है तो 1-2 बार हो जाता है। तो मैं कचरा उठाऊँगी, फिर आप लोगों को रूम दिखाती हूँ। मैंने उठा लिया कचरा और इस बोरे में डाल दिया है। और देखें बहुत ज़्यादा कचरा था, इतना तो साफ़ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो था वो तो ख़त्म हो गया, शुक्र है। तो अब हम नीचे जाएंगे और फिर नीचे की सफाई करेंगे। हाँ तो भाई सफाई हो गई है ऊपर की, सिर्फ अभी तो नीचे का रहता है। तो अब मैं हाथ वाथ धोऊँगी, फिर सबसे पहले पानी पीऊँगी क्योंकि बहुत गर्मी है और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, हालत बुरी हो गई। फिर आप लोगों को यहाँ की सफाई करके बेडशीट वगैरह चेंज करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखें मैंने झाड़ू पोछा झाड़न सब कुछ कर लिया है, ये भी साफ़ कर लिया है, सब कुछ खिड़की वगैरह भी साफ़ कर ली है। तो चलते अंदर, आपको दिखाती हूँ। सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं, ये बेडशीट भी चेंज कर ली है और ये सबसे
अहम चीज़ टेंशन मुझे यही थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और शीशा वीशा सब मैंने साफ़ कर लिया है। तो पता नहीं फोकस क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो ये देखें, अब बिल्कुल साफ़ हो। तो आप लोग हमेशा ये देखते होंगे ये क्या चीज़ है। तो ये मेरी शादी की एल्बम है और ये मुल्तान लेकर गए थे हम। अभी तक इसको मैंने रखा नहीं है, इसको पैक करके अलमारी के ऊपर रखना है। तो आज मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखें बादल आ गए हैं, बारिश की तैयारी है। बस से बकरा ईद आने दो, बकरा ईद के दौरान ही बारिश हो जाती है। अल्लाह करे इससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई इम्कान तो नहीं है। 1 जुलाई से बताया है कि बारिश का इम्कान है, तो अल्लाह पाक रहम करे, बस खैर से बारिश हो, बस खैर की बारिश हो। ऐसा ना हो कि बस तबाही आ जाए, अल्लाह ना करे। तो पानी पीते हैं, प्यास लग गई बहुत ज़्यादा। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ एक बात करनी है कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो जब मर गया था, इंतकाल तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि तो जब वो मर गया था तो उसके, ठीक है वो बड़ा सिंगर था, वो जो भी था वो अपने लिए था, हमारे लिए नहीं था, ठीक है ना। हमारे मुसलमान जो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर स्टेटस बनाए थे। और जो ये खातून है, ये जो इंडिया की जो खातून है, इसने जो नीच हरकत की है, देखो जो नीच होते हैं ना वो नीच हरकत करते, गंदी नाली के गंदे कीड़े गंदे ही काम करते। जिस खातून ने जो हरकत की ना, तो उसके लिए भी हम मुसलमानों को बोलना चाहिए, ठीक है ना। हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। और जो इंडिया में जो मुसलमान अगर इस चीज़ पे उठ रहे हैं ना, उन पर भी जुल्म हो रहा है, उन पर भी जुल्म हो रहा है। कभी भी आप लोगों ने, इंडिया में भी व्लॉग देखते हैं, हाँ इंडिया में भी देखते हैं व्लॉग, लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में किसी मुसलमान ने किसी मंदिर को तोड़ा हो, नुकसान पहुंचाया हो, या किसी आप लोग की मूर्ति को, गणेश की मूर्ति को, कोई भी नाम मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने खुदा है, लेकिन किसी चीज़ पर भी कोई नुकसान दिया है, किसी हिंदू भाई पर कोई तशद्दुद किया है, कोई जुल्म किया है? हमारा इस्लाम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी हमें इजाज़त नहीं देता कि आप लोग ये काम करो। लेकिन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से ये हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस खातून को जो ना वो सज़ा मिलनी चाहिए। ना हमने कभी हिंदू पर, किसी भी हिंदू भाई पर जुल्म किया है, ना हमने किसी मंदिर या गुरुद्वारा को तोड़ा है, कोई नुकसान नहीं किया। तो प्लीज़, कहते ना जो जिनकी औकात नहीं होती ना पूछने की किसी से, तो वो ये हरकतें करता है। तो आप लोगों की औकात नहीं है हम तक पहुंचने की, आप लोग पहुंच नहीं सकते। जो पहुंच नहीं सकता ना, वो इंसान की कमज़ोरी को पकड़ लेता है, ठीक है ना। और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क और इंडिया, भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो। ये जो लोग जो अपनी नीच हरकत करते ना, इस चीज़ से लोगों के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। हम भी अगर ये नीच हरकत करें, हिंदू को मारे, वीडियो बनाए, वायरल कर दे, तो हमें और उन नीच लोगों में कोई फ़र्क नहीं। प्लीज़ मत बोला करें, हम भी नहीं बोलते, आप भी मत बोला करें, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, मत उठाओ इसको। बहुत मुश्किल से जो इंडिया के जो कुछ लोग हैं उनके दिल में मोहब्बत पैदा हुई है, पाकिस्तानियों के दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो प्लीज़ इस चीज़ को उठाकर ना नफ़रतें मत बढ़ाओ। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी मत करो प्लीज़। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे बनाना है खाना, और अब हो गई मगरिब, 7:37 हो रहे। तो मैं जल्दी जल्दी जाके खाना वाना बना के, अगर टाइम मिला 10-11 बजे तक अगर मैं फ्री हो गई तो मैं फिर दोबारा से ऊपर आ जाऊँगी।
तो चलते अब नीचे। तो मैं आ गई हूँ। अब मैं दाल नहीं बना रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ आलू, जो ज़ीरे वाले आलू थे वो बना रही हूँ। तो ऐसे पतले पतले काट दिए मैंने आलू, इसको बनाती हूँ। इसमें कोई ऐसे वैसे मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ ज़ीरा, नमक और हरी मिर्चें, बस बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें लहसुन, अदरक और नमक और ज़ीरा डाल दिया है। अब ये मिर्चें 5 से 6 है, वो काट के इसमें डालेंगे, फिर आलू डाल के भून के पानी डाल के दम। तो आप लोग भी ऐसे आलू ज़रूर ट्राई करना, ये बड़े ज़बरदस्त बनते, बहुत मज़ेदार होते। तो ये जो मिर्चें है ना, तो काटने में मेरी उंगलियाँ बहुत जलती हैं, क्योंकि मेरे नाखून नहीं है, तो मुझे सबसे ज़्यादा फील होता है। तो इसमें डाल देते हैं आलू, इसको के 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते भूनते। लहसुन अदरक का कलर चेंज हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं। तो मैंने इसमें आलू डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे 1-2 मिनट, फिर इसमें पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तब आपको दिखते हैं। तो इसमें कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई लाल मिर्चें नहीं, सिर्फ हरी मिर्चें, ज़ीरा और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे। यहाँ पर बन रहे हैं फ्राइज़, क्योंकि 3 आलू मैंने काट लिए थे ज़्यादा, तो मैं आलू सालन के लिए काफ़ी थे, तो मैंने सोचा चलो फ्राइज़ ही बना लेती। फाइनली हमारा खाना हो रहा है अब, और अब बज रहे हैं 2:15। ये चाय, ये खाना, ये रोटी। तो क्योंकि देर से आते हैं तो इसलिए हम देर से ही खाना खाते हैं फिर। तो इसी के साथ हम व्लॉग करते हैं एंड। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।